मोहनिया प्रखंड के हरनाथपुर गांव में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में जिले भर से वैसे किसान पहुंचे थे जो परंपरागत खेती से हटकर नई विधि और नए प्रकार का उपज अपने खेतों से प्राप्त कर रहे हैं। पूरे कार्यक्रम का आयोजन कोलफील्ड झारखंड के चेयरमैन गोपाल सिंह ने आयोजित किया था। इस दौरान रामगढ़ प्रखंड के जंदहा गाँव निवासी हरिहर सिंह ने कहा कि दिन प्रतिदिन बड़े किसान छोटे किसान होते जा रहे हैं। किसान का बेटा किसानी करने को तैयार नहीं है। उन्होंने किसानों से कहा कि 5 एकड़ ज़मीन से किसान जितना उपज प्राप्त करता है उसकी बिक्री करने के बाद जो आय प्राप्त करता है उससे ज़्यादा आमदनी 1 बीघा यानी 25 डिसमिल ज़मीन पर ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 25 डिसमिल ज़मीन में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती 2-3 सालों से करता आ रहा हूँ। आयोजन कोलफील्ड इंडिया के पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह ने कहा कि हम लोग गांव से ही पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल किया है। आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आय वृद्धि, नशा मुक्ति और रोजगार। किसान जब अपने बच्चों की इन 5 मंत्रों का लिबास पहना देगा तो निश्चित तौर पर उस किसान का परिवार तरक्की करेगा। तो वहीं इस मौके पर तारकेश्वर नाथ सिंह, शिवेश कुमार, श्वेता सुमन, काशी सिंह, दीनानाथ सिंह, राम प्रताप सिंह, डॉक्टर पारा सिंह, मनोज सिंह सहित काफ़ी संख्या में किसान और युवा शामिल हुए। विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, आय वृद्धि, नशा मुक्ति और रोजगार। इन 5 विषयों पर पूरे कैमूर के लोग, पूरे बिहार के लोग, झारखंड के लोग, राष्ट्र के लोग आप आगे बढ़ो। समस्या का समाधान है। अंधेरा आपको दिख रहा है, अंधेरा के बाद उजाला भी है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ो। आपका अवसर आपका इंतजार कर रहा है, चुनौतियाँ आपकी इंतजार कर रही हैं इस मंच के माध्यम से। और आज मैं पुनः माता पिता को छत नमन करते हुए ये मैं शुभकामना देता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। सवाल रहेगा, इस समय गारंटी चल रही है पूरे देश भर में, लेकिन गारंटी जो पंजाब की है वो बिहार में नहीं है, जो हरियाणा की हो झारखंड में नहीं है। मेरे कहने का मतलब खेती से वहाँ के प्रति किसानों की जो मासिक आय है वो करीब 37,000 है, 25,000 नहीं है, और मेरे यहाँ 3400 है। तो गारंटी दोस्तों ऐसा है, देखो हम जब रोजगार और स्वरोजगार की बात करें तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा तो है नहीं कि बोलेगा ये मस्त सबको नौकरी मिल जाए। जितने भी वादे किए गए हैं इस 75 वर्षों में, सबने वादा किया कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी दोगे कैसे? नौकरी देने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना होगा, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहना होगा। कोई भी उद्योगपति आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, तभी तो रोजगार के अवसर सृजन होंगे। वैसा यदि आप अवसर नहीं देंगे, लोगों को अपहरण होते रहेगा, गोलियां चलती रहेंगी, कौन इंडस्ट्रियल आपके यहाँ आना चाहेगा? इसी राष्ट्र में इतने सारे राज्य हैं। आप बिहार की पर व्यक्ति आमदनी, झारखंड की पर व्यक्ति आमदनी, महाराष्ट्र की और अन्य राज्यों की, क्या ये सब बराबर है? यदि बराबर नहीं है तो क्यों? देखो, जब हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं ना, तो एक उंगली हमारे दूसरे तरफ जाती है, 4 उंगलियां हमारे तरफ इंगित करती हैं। हमने अपना आत्म मंथन नहीं किया, सिर्फ ब्लेम करते हैं। ब्लेम करने से, किसी को उंगली उठाने से समस्या का समाधान नहीं होता। आज भी गारंटी जो मिल रही, उस गारंटी की गारंटी है कि सरकार की जो 200 योजनाएं लगभग चल रही हैं उससे भी ज़्यादा है। यदि उसका हमारा युवा फायदा उठाना शुरू कर दे, युवा उसके बारे में यदि जानना चाहता है, तो हम सब लोग युवा के समक्ष खड़े हैं, उसको हम बताएंगे, उसका फायदा उठाना चाहेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर युवा के पास एक स्वरोजगार होगा, वो कभी भी बेकार नहीं बैठेगा। बिना इंटरेस्ट का सब हो रहा है, इंटरेस्ट भी हो रहा है। एक आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा, अगर समय